जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपके सामने हम जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम आज समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और इससे क्या फार्मूले बनते हैं और इससे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। इन सब की चर्चा हम आज जो है करने वाले हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट उठाते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी हेडिंग बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? जब फील्ड की बात आती है और इलेक्ट्रिक की बात आती है तो मतलब इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज कहीं पर रखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने आस पड़ोस में कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने आस पड़ोस में। तो हम मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर ले लेते हैं। और भाई हम कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो रहा है? तो उसके लिए कोई ना कोई चार्ज लाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं टेस्ट चार्ज ले आते हैं क्यू नॉट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जहां तक ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वह उस चार्ज का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अच्छा, इस पर एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटेंसिटी का मतलब कितनी तेजी से लग रहा है फोर्स। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला बन जाता है एफ अपॉन क्यू नॉट। मतलब इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा वह आपका कहलाता है क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब आगे हम इस पर अगर फार्मूले की बात करें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट। इसके बाद हम अगर हम F को लिखना चाहें तो F का एक हम फार्मूला जानते हैं क्या, कि दो पॉइंट चार्ज हैं मान लेते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। तब फार्मूला क्या बनेगा? इसका हम फार्मूला पीछे पढ़ के आए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर ई इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका E बराबर क्या बन करके आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा किस चीज का फार्मूला बना? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बस इतना ही तो था, जिसमें आपको एक डेफिनेशन याद करनी है और आपको ये फार्मूला याद करना है। अब क्या है कि इससे न्यूमेरिकल छोटे छोटे बनेंगे। भाई देखते हैं क्या न्यूमेरिकल बनता है। तो क्वेश्चन पहला है बढ़िया सा, कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस एन अल्फा पार्टिकल द मास ऑफ द चार्ज दे रखा है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल को बैलेंस किया गया है। हम मान लेते हैं कि ये कोई अल्फा पार्टिकल है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ तो होगा, तो इस पर एक फोर्स क्या लगेगा नीचे की तरफ, जो क्या होगा? mg। अब एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जो क्या होगा? हम मान लेते हैं F होता है। तो हम F बराबर एक फार्मूला जानते हैं क्या? F बराबर mg। और F का फार्मूला एक और भी तो जानते हैं, Q इंटू ई बराबर mg। ठीक है। उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं? Q बराबर लिख सकते हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल में Q कितना होता है? 2e होता है इंटू ई। अच्छा, मास भी लिखने वाले हैं, अभी लिखेंगे कितना क्या होगा। तो E बराबर क्या बन जाएगा? m इंटू जी अपॉन में 2e। एक अल्फा पार्टिकल को हम लिखते हैं 2He4 में। तो यहाँ पर मास जितना भी होगा, यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन लिखा जाएगा, तो मास जितना भी होगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 4 से। तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। जी हम 10 ले लेते हैं, और 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। हम यहाँ पर 6 ही लिखते हैं, अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा, कट जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा इसलिए। 2 टू द 4 2, और चलिए पावर में कर लेते हैं, माइनस का 27 प्लस का 1 ये 0 और प्लस का 90। तो 2 गुणे 10 की पावर कितना बनने वाला है? तो ये हो जाएगा 20 और माइनस का 7। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इसको लगा सकते हैं। आपके आंसर में भी यही आ रहा है सेट। ओके,
तो आप इसको नोट कर लीजिए। और ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, वो भी एनसीईआरटी से है, जिसमें कहा जा रहा है कि द गिवन फिगर्स, कुछ इस प्रकार से एक फिगर दिया हुआ है, दो प्लेटें हैं जिसमें एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट क्या है, नेगेटिव है, और एक इसमें लाइन है कुछ, और इस तरीके से चार्जेस कुछ गए हुए हैं। इसका नाम +1 कर दिया है, मतलब इसका 1 दे देते हैं, इसका 2 देते हैं और इसका नाम 3 दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि so track 3 charges particle in the uniform electric field given the sign of 3 charges, which particle has the highest charge to mass ratio। हमको ये बताना है कि कौन सा पार्टिकल हाईएस्ट चार्ज रेशियो में है। तो हम आपको ये बता दें कि ये दोनों जो पार्टिकल होने वाले हैं ये नेगेटिव होने वाले हैं, क्योंकि ये किधर अट्रैक्ट हुए हैं, पॉजिटिव की तरफ। तो ये दोनों नेगेटिव, और ये कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव, क्योंकि ये किधर अट्रैक्ट हुआ है, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो चलिए एक हम फार्मूला जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q। हमको रेशियो लाना है किसका, चार्ज और मास का। तो F बराबर क्या हो जाएगा, A/Q। तो F बराबर ma होता है, और इसको हम Q लिख लेते हैं, Q नहीं, E को यही बना रहने दो, E/Q, ma कर लेते हैं एक्सेलरेशन। तो A बराबर क्या बन जाएगा, EQ/m। इसको इक्वेशन फर्स्ट आ। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक इक्वेशन होता है y बराबर ut + ½ at², y बराबर 1/2, a का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, EQ/m × t²। तो अगर हम इनमें कुछ रिलेशन की बात करें तो ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, ये भी कांस्टेंट, जो पार्टिकल जा रहे होंगे यूनिट टाइम में जा रहे होंगे, तो Q y क्या बनेगा, Q/m। मतलब जिसका चार्ज ज्यादा होगा, मास कम होगा, वो ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा या रिपल्स होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 3 नंबर वाला जो चार्ज है वो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, मतलब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। छोटा सा आंसर है, इसको आप लिख सकते हैं। तब तक ये नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 1 मिनट के अंदर।